जिस समय सीता जी का हरण हो चुका था, भगवान श्री राम का मन सीता जी के वियोग में दुखी था। जिस दिल में जिसके प्रति बहुत प्रेम होता है, लगाव होता है, उसका वियोग दुखद लगता है। और जिससे मनुष्य पहले से ही दुखी रहता है, उसका जब वियोग हो जाता है तो वो वियोग दुखद नहीं होता, क्योंकि पहले से ही दुखद था, उसी से दुखी रहता था। इसलिए कितने लोगों की पत्नी मर जाती है तो दुखी नहीं होती, क्योंकि जिंदगी भर दुखी रहे, मरने में ही सुखी रहे। इसलिए सीता जी से सीखो कि आपका वियोग आपके पति के लिए दुखद होना चाहिए और आपका मिलन आपके पति के लिए सुखद होना चाहिए। यदि मिलन सुखद होगा तो वियोग दुखद होगा। तो भगवान श्री राम दुखी थे। राम ने यह संकेत दिया है कि पति पत्नी के बीच में इतना प्रेम होना चाहिए, गुरु शिष्य के बीच में इतना प्रेम होना चाहिए, पिता पुत्र सास बहू देवरानी जेठानी माँ बेटी के बीच में इतना प्रेम होना चाहिए कि एक दूसरे का वियोग दुखद लगना चाहिए और मिलन सुखद लगना चाहिए। कई बार कितने लोगों से तुम मिलते हो तो उनका मिलन तुम्हारे लिए बड़ा दुखद होता है। कितने लोग कहते हैं कि जब वो व्यक्ति मुझसे मिलता है या मैं उसको देखता हूँ तो मेरा खून जल जाता है। अब ये क्या हो रहा है? खून जल गया। बिना कढ़ाई में डाले हुए और बिना चूल्हे पर चढ़ाए हुए उसका खून जल रहा है। कमाल है। और ऐसी खून जलाने की कला है तो फिर जब पूड़ी बनाना हो तो तू थोड़ा सा तेल को भी खौला के जला तो उसी में पूड़ी बन जाए। इसलिए जगत में प्रेम का बहुत बड़ा महत्व है। भगवान श्री राम दुखी थे, परंतु राम के मन में इसलिए दुख है कि सीता जी का वियोग हो गया है। तो क्या सीता जी के मन में सुख है? नहीं, सीता जी के मन में भी दुख है। और कितना दुख है अब इसको तो कोई तौल नहीं सकता है, लेकिन देखने में ऐसा लगता है कि राम से थोड़ा ज्यादा दुख सीता जी को है, क्योंकि राम तो यथास्थान है पर सीता जी का रावण के साथ प्रस्थान है, इसलिए थोड़ा ज्यादा दुखद है। क्योंकि जैसे राम का वियोग सीता जी से हुआ है, ऐसे सीता जी का वियोग राम जी से भी हुआ है, दोनों दूर हो गए। अब ये प्रसंग आज आपको मैं सुनाऊंगा, वियोग का दुख। अभी इस प्रसंग के अंतर्गत बहुत सी बातें आएंगी, पर इसको अभी रोकता हूं, एक दूसरे प्रसंग को तैयार करता हूं। दूसरा प्रसंग है कि आपने श्री कृष्ण भगवान का नाम सुना है और कृष्ण की गीता प्रायः सभी के घरों में पूजा के रूप में, स्वाध्याय के रूप में स्थापित रहती है। और गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो कि आत्मज्ञान
कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग की शिक्षा देता है। और गीता उस सद्ग्रंथ का नाम है जिसे कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध के शुभारंभ होने से पूर्व अर्जुन को श्री कृष्ण ने सुनाया था। इसलिए सुनाया था कि अर्जुन जब युद्ध करने के लिए कुरुक्षेत्र में पहुंचे तो अर्जुन ने अपने कुल कुटुंबियों को, दादा, बाबा आदि को खड़े हुए युद्ध मैदान में देखा, धनुष बाण डालकर बैठ गए कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि ये थोड़े से धन के लिए, थोड़ी सी जमीन के लिए मुझे हिस्सा नहीं मिल रहा, यही एक सवाल खड़ा है। मैं नहीं लड़ूंगा, अपने लोगों को मारूंगा नहीं। मोह आ गया, अर्जुन की आंसू आ गए। मोह हमेशा आपको पिघला देता है, कोमल कर देता है, रुला देता है, आंखों को नम कर देता है। और तुम 1000 कोस की दूरी पर बैठे हो, करोड़ कोस की दूरी पर बैठे हो, लेकिन जिसके प्रति आपका ज्यादा ममता है, मोह है, उसके जीवन की यादें जब आएगी तुम कमरे में अकेले भी रो लोगे। और वे मधुर यादें, दुखद यादें, दुख देने वाली, तुम्हारे दादाजी जब मर जाते हैं, दादी मर जाती है, माँ मर जाती है, पिताजी मर जाते हैं, तब तुम उनको याद करके रोते हो और मन में सारी फिल्म आती है कि दादाजी थे तो उनके पीने के लिए दूध आता था, थोड़ा पीते थे, हमको पिला देते थे। इस तरह से याद, हम कभी रोते थे, दादाजी हमको मनाते थे। ये सारे बहुत प्रसंग, जीवन के प्रसंग याद आ जाते हैं। जब किसी की मृत्यु होती है तुम दूसरे के घर में दूसरे की मृत्यु में जाते हो तो वहां उस घर के लोग रो रहे हैं, लेकिन तुम भी रोने लग जाते हो। क्यों? क्योंकि उसमें तुम्हें तुम्हारे पिताजी की मृत्यु की भी याद आ जाती है और साथ में दोनों का प्रभाव आपको रुला देता है। तो ये अर्जुन का मोह भंग करने के लिए, मोह तादाद से अधिक हो जाए तो भगवान भी उस मोह को नष्ट करने के लिए ज्ञान प्रदान करते हैं। नष्टो मोह अस्मृतिर्लब्धा। तो 700 श्लोक की गीता सुनाया है। तो गीता में अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा है कि वे कौन से लोग हैं, हे कृष्ण, जिनके जीवन में सदैव सुख निवास करता है, कभी दुखी नहीं होते। उनकी क्या पहचान होती है, उनके क्या लक्षण होते हैं, उनकी क्या रहनी होती है। जिनके पास में दुख आते आते सुख में बदल जाता है, जिनके ऊपर हम कांटे फेंकते हैं लेकिन वो फूल बन जाते हैं, उनमें कौन से गुण होते हैं। श्री कृष्ण हंसते हैं और कहते, अर्जुन
तुमको ये सब पूछने की क्या जरूरत है? अर्जुन ने कहा कि शायद मुझे जरूरत हो न हो, लेकिन मेरे माध्यम से पूरे जगत को इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। पूरा जगत हंसते हंसते जिंदगी बिता पाएगा, इसलिए पूछ रहा हूं। जो बहुत बुद्धिमान लोग होते हैं वो केवल अपने लिए नहीं सोचते, वो 10-20 पीढ़ी आगे की बात सोचते। और जो मीडियम बुद्धि के होते हैं वो अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए सोचते। और जो बहुत कम बुद्धि के होते हैं वो केवल अपने लिए सोचते, फैमिली के लिए भी नहीं सोचते। और जो बुद्धिमान होते ही नहीं, यानी बुद्धू टाइप के होते हैं, वो खुद के लिए भी नहीं सोचते। वो कुछ सोचना ही नहीं। जानवर भी अपने लिए तो सोचता ही, वो जानवर से भी नीचे गिर गए, अब क्या करोगे, उनको पत्थर समझ लो और क्या। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आपकी पत्नी अगर कभी कुछ कड़क बोल दे तो राम की तरह मुस्कुरा देना कि कम से कम घर में तो है, कोई रावण तो नहीं ले गया इसको। सहनशीलता रखना, उलझना मत। और कभी आपका पति थोड़ा डांट दे, बुरा मत मानो। ये सोचना जिंदा है तो डांट रहा, मर गया होता तो कौन डांटता। ये पीछे वाले हंसते बहुत कम है, पता नहीं इनको क्या हो गया। ये कुछ टेंशन में ज्यादा ही है, थोड़ा हंसा भी करो। थोड़ा जोर से हंसने से क्या है ना, सिर दर्द खत्म हो जाता है। मैं अभी आया तो थोड़ा ऐसा लग रहा था सिर कुछ भारी है, तो बाम लगाया तो बाम भी काम नहीं आया। तो हमने कहा बम बम का बाम लगाओ, वो भी काम नहीं। तो फिर मैंने सोचा बाम वाम का जरूरत नहीं है, थोड़ा जोर से हंस दो सब ठीक हो जाएगा। जब हंसा मैं तो ठीक हो गया। बदन में कहीं भी दर्द हो, ये बड़ा ट्रीटमेंट है साइकोलॉजी का। आपके शरीर में कहीं भी दर्द हो, आप कुछ नहीं करना है, दर्द को थोड़ा भूल जाइए, जोर से हंस दीजिए, जोर से हंसिए। हंसने से बॉडी के अंदर एंडोर्फिन्स केमिकल उत्पन्न होता है और वो शरीर में कहीं भी कोई भी रोग है, दर्द है, उसको फट से वहां पहुंच करके कंप्लीट कर देता है। इसलिए हंस देना चाहिए। यहां मैं इलाज भी कर देता हूं बिना पैसे इलाज, इसीलिए तो लास्ट में दक्षिणा भी लेता हूं, थोड़ा कुछ मिलना चाहिए। जगह जगह डिब्बे बंधवा रखा हूं कि भाई यहां न पहुंचो तो वहीं दे दो। इलाज भी किया हूं, पर कुछ लोग ऐसा है फोकट में इलाज करा के चला जाता है। हंसना है। कृष्ण हंसते थे, राम मुस्कुराते थे और सीता जी भी मुस्कुराती रहती थी। और कबीर साहिब प्रसन्न रहते थे। और हंसने का सौभाग्य, मुस्कुराने का सौभाग्य, प्रसन्न रहने का सौभाग्य केवल मनुष्य को मिला है। पशु पक्षी हंस नहीं सकते हमारे आपके जैसे, और हम हंस सकते हैं तो हंसते नहीं हैं। और हंसते वही नहीं है जो कहीं फंसते हैं, जो फंसते हैं वे कभी नहीं हंसते। चाहे नशा में फंसते हैं तो नहीं हंसते हैं, या किसी बुराई में फंसते हैं वो नहीं हंसते। किसी उलझन में फंसो मत, कोई नशा करो मत, तंबाकू भी मत खाया करो, जरूरत नहीं। शराब तो बिल्कुल मत पिया करो, देखो खुशी बढ़ेगी आपकी। और
काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष, ये सब मनोविकारों से भी अपने को बचाओ। बहुत बड़ा संसार है, किससे ईर्ष्या करूं, किससे करूं, क्यों करूं, क्या जरूरत है। जिसका जितना कर्म है भाग्य है उतना अपना बढ़ रहा है। और क्रोध भी बहुत मत करो। ये सब कितने लोग तो जब तक जागते हैं तब तक गुस्सा में ही रहते हैं। अब उनकी आदत बन गई गुस्सा में रहने की, तो कभी वो खुश रहते ही नहीं। सब ठीक है फिर भी उनका दिमाग चढ़ा हुआ है, माथा चढ़ा हुआ है, पूरा मुंह बिगड़ गया। जिंदगी का आनंद क्रोध की अग्नि में सब भस्म कर दिया। और ये दुनिया ऐसी ही रहती है, इसमें कोई ज्यादा सोचे पूरा कंप्लीट हो जाए लोग, पूरा हो नहीं सकते। कितनी सरकार आई, कितनी सरकार बदल गई। किसी सरकार में थोड़ा चोरी कम हो जाती है, किसी में थोड़ा बढ़ जाती है, लेकिन रहती है। किसी में थोड़ा रेप कम हो जाता है, रेप में गैप हो जाता है, और किसी में रेप थोड़ा बढ़ जाता है, और किसी सरकार में थोड़ा घोटाले कम हो जाते, किसी में थोड़ा, लेकिन थोड़ा थोड़ा रहता, क्योंकि उनमें सब में चुट्टा तो सब वही भरी हुई है, सब संसार के लोग तो वही है। बड़ी समस्या है। आप बहुत ज्यादा सोचें अपनी पत्नी को टाइट करके पूरा सुधार दो, तो टाइट ज्यादा करोगे सुधरेगी तो नहीं, लेकिन मरेगी जरूरी। आप बहुत ज्यादा सोचें अपनी पत्नी को टाइट करके पूरा सुधार दो, तो टाइट ज्यादा करोगे सुधरेगी तो नहीं, लेकिन मरेगी जरूरी। फिर ये जहर पी लेगी। और जो स्त्रियां सोचती हैं पति को डांट फटकार कर और रगड़ के टमाटर की चटनी बनाकर बिल्कुल टेस्टफुल बना तो सुधर ये सुधरेगा पूरा नहीं, घर छोड़कर भाग जाएगा, बैराट से निकल जाएगा दतिया तरफ घूमता। अभी जब कुंभ मेला आता है ना, तो मैं अखबार में एक समाचार पढ़ा था। मैं साल में 5-6 बार अखबार पढ़ता हूँ। कब पढ़ता हूँ, कोई दे जाता है तो देख लेता हूँ, वो भी उसके सम्मान के लिए देख लेता हूँ। ये सोचेगा लाया हूँ, देखा ही नहीं गुरुजी ने, तो 5-6 बार हो जाता। तो उसमें देखा, लिखा था कि उज्जैन का कुंभ मेला आ रहा है। स्त्रियां सावधान हो जाएं, अपने अपने पतियों को ज्यादा टाइट ना करें, डांटे ना, नहीं तो कुंभ मेला में जाकर तुम्हारा पति नागा बाबा साधु बन जाएगा। ये पत्रकार मामूली नहीं होते, ये पहले से अलर्ट कर देते कि थोड़ा कुंभ निकल जाने दो, उसके बाद डांटना इसको। नहीं उधर जाके कोई भी कैंप में कोई अखाड़े में शामिल हो जाएगा, मुंडन मुंडन करा के पैंट वैंट खोल के फेंक के नंगा बंगा घूमेगा। तो मैंने ये सब, जब कुंभ आता तो ऐसा जरूर छपता है। आपने भी कोई कोई पढ़े होंगे। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछ रहे, बड़ा अच्छा प्रश्न है कि हे कृष्ण, वह कौन सा उपाय है जिससे मनुष्य सुखी होता है। मैं सब वही प्रश्नोत्तर करूंगा जो तुमको जरूरत है, ढूंढ ढूंढ कर लाऊंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, सुख पाने के लिए बहुत कुछ करना नहीं है, सिंपल सा रास्ता है सुख का, छोटी सी चाबी है सुख की, मामूली सा फार्मूला है सुखी होने का। थोड़ा सा समझने की जरूरत है, सुख शुरू हो जाएगा। कृष्ण बता रहे, इस प्रश्न का उत्तर भी अभी मैं दूंगा आपको, लेकिन थोड़ा रुक जाऊंगा। एक तीसरा प्रश्न तुम सोचोगे प्रश्न ही प्रश्न करोगे कि कुछ उत्तर भी दोगे।
ये तैयारी तो मुझे करना पड़ेगा ना। आपने नाम सुना होगा संत कबीर का, सुना है? तुलसीदास ने रामायण लिखा है और कबीर ने बीजक ग्रंथ की रचना किया है। कबीर के ग्रंथ का नाम बीजक है। और कबीर एक बहुत ही विख्यात संत हुए हैं। काशी लहरतारा में जिनको प्राप्त किया गया, कबीर चौरा में जिन्होंने साधना किया, मगहर में जिनका देहावसान हुआ, निर्वाण हुआ, और जीवन भर सत्य बोलने में कबीर जैसा हिम्मत वाला पुरुष कोई विश्व में दिखा नहीं। और कबीर ने सत्य बोला फिर भी जिंदा रहे, ये आश्चर्य। उनकी हत्या नहीं हुई, अन्यथा इस हिंदुस्तान में तो जो सत्य बोले वो फिर जी नहीं सकता। जिन्होंने ज्यादा सत्य बोला, तुम ज्यादा सत्य अगर घर में बोलो तो घर के लोग धक्का मार के भगा देंगे कि तुम बहुत हरिश्चंद्र बनते हो। और ये भी बात है, पूरा सत्य से काम चलने वाला भी, क्योंकि सत्य तुम अकेले बोल रहे हो, बाकी करोड़ों लोग झूठे सब आसपास, तो उसमें तुम ही फंस जाओगे। ये झूठों से बचने के लिए थोड़ा झूठ का प्रयोग आपको भी करना पड़ेगा। हालांकि कबीर ने लिखा है सांच बराबर तप नहीं। बहुत बड़ी बात लिखा कबीर ने कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। और जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप, बहुत बड़ी बात है। सांच बराबर तप नहीं। देखो लिखना आसान, ये बात कहना आसान, पर ये करना बहुत कठिन है। मैं भी पूरा सच नहीं बोलता। मेरे से कोई आदमी आता है, कहता है गुरुदेव, मैंने कहा हाँ बताओ। बोले हम फोन करते तुम उठाते क्यों नहीं? तो मैंने कहा कि हम जान नहीं पाते। तो बोले मिस कॉल आती तो वो वापस क्यों नहीं करते? तो मैंने कहा टाइम नहीं है। तो टाइम नहीं तो इतना चेला क्यों बनाते? तो हमने कहा अब उत्तर नहीं है आगे, फिर और बोलूं तो झूठे हो जाएगा, तो रहने दो। तो बहुत सी बात ऐसी है। और वह सत्य भी मत बोलो जिस सत्य से लोग बहुत घायल हो जाते हैं, और वह झूठ भी मत बोलो जिस झूठ से लोग बहुत ज्यादा चक्रव्यूह में फंस करके दुखी हो जाते हैं। दुख से ऊपर उठाने के लिए, जाल से छुड़ाने के लिए और किसी को चक्रव्यूह से मुक्त करने के लिए अगर तुमने झूठ का प्रयोग किया है तो तुम्हारा झूठ सत्य से कम पुण्य नहीं लाता। एक वकील मेरे पास आया और बोला कि डॉक्टर साहब धन्यवाद आपको। बोला वकील की गुरुदेव, हमको तो बहुत झूठ बोलना पड़ता है और हमने आपसे दीक्षा भी ले ली। तो हमने कहा फिर दीक्षा ले ली तो? बोले दीक्षा इसलिए लिया कि अब झूठ बोलूंगा तो आधा पाप हम पर आधा आप पर रहेगा। तो हमने कहा ये करोड़ों दीक्षा ले रहे, वो जितना गलत करे वो आधा आधा मैं लूंगा, तो मैं तो पूरे निपट जाऊंगा। बोले तो गुरु होने का अर्थ क्या होता फिर? तो
मैंने कहा वकील साहब आप चिंता मत करो, क्योंकि कोर्ट के अंदर झूठ और सत्य की लड़ाई चलती है। एक पक्ष झूठा है, दूसरा सच्चा है, दोनों के बीच में आपको बहस करना है। वो कोर्ट है, वहाँ झूठ और सत्य का महत्व नहीं है। वहाँ तो बस यही है कि आपका केस कैसे जीतेगा। वो कोर्ट है, आप उसकी चिंता छोड़ो, लेकिन मेरे ऊपर अपना पाप मत डालो। कुछ वकील बड़े स्ट्रिक्ट भी होते हैं, वो गलत मुकदमे लेते ही नहीं, सत्य पक्ष को लेंगे। तो कबीर से पूछा गया, कबीर की बात बता रहा हूं, जो बहुत साहसी पुरुष है कबीर, साहसी, और जिन्होंने इतना हिम्मत से सत्य कहा है। तो उनसे एक प्रश्न पूछा गया कि दुनिया में सबसे श्रेष्ठ और सबसे सुपर क्लास और सबसे बेहतर रस कौन सा है? तो कबीर साहब ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। कबीर साहब ने कहा ये दुनिया तो रसों से भरी हुई है, यहां फलों में भी रस है, आदमी में भी रस है, पेड़ पौधों में भी रस है, घास में भी रस है, फसलों में भी रस है, सब रस ही रस है। लेकिन ये रस, इनमें सबसे श्रेष्ठ रस कौन है? देखिए कबीर साहब कहते हैं, अगर श्रेष्ठ रस पूछते हो तो राम रस के समान कोई रस नहीं। और जिसको राम रस नहीं मिला वो दुनिया के सभी रस पी करके भी नीरस रहता है, और जिसने राम रस पी लिया उसका जीवन सरस हो जाता है, सुबस हो जाता है। इसलिए राम रस सबसे बड़ा रस है, श्रेष्ठ रस है, सुपर रस है राम रस। तो राम रस के बारे में कबीर साहब क्या कहना चाहते हैं? कबीर साहब कहते हैं, को राम रसिक रस पिए होगे युग जिए होगे। हजारों की भीड़ में कबीर साहब बैठे हुए और पूछ रहे हैं कि कोई ऐसा भक्त है जो राम रस को पी ले। राम रस पीने के लिए पूछना पड़ता है, शराब रस पीने के लिए किसी को पूछना नहीं पड़ता है, अपने आप पी लेते हैं लोग। साहब कहते राम रस यदि पियोगे तो युगों युगों तक जियोगे। क्या बात है। मीरा ने राम रस पिया, भक्ति रस पिया। राम रस है क्या? राम रस यानी भक्ति का रस, राम रस यानी प्रेम का रस, ये राम रस है। सेवा का रस, ये राम रस है। गुणों का रस, ये राम रस है। मीरा ने भक्ति का रस पिया था। युग बीत रहे हैं लेकिन मीरा आज भी सबके दिलों में जीवित है। शिवरी ने राम रस पिया था, शिवरी भी सबके दिलों में जीवित है। याद रखना, कोई हीरो हीरोइन हो या कोई दुनिया का कितना बड़ा धनपति हो, मरने के बाद 10-20 सालों के बाद उसका नाम लोगों के दिलों से भी मर जाता है, लेकिन मीरा का नाम अमर हो गया है। को राम रसिक रस पिया होगे,
को राम रसिक रस पियोगे पियोगे जुग जियोगे। केदार जी गाइए, एक बार खड़े हो जाओ केदार, देख लो तुम्हें ढंग से। हाँ ये अस्त्र भी खड़ा करो, इसको ही देखना मैंने, ये आपका धनुष बाण, क्या बात। विश्वामित्र के साथ राम धनुष बाण लेकर चलते थे, मेरे साथ ये केदार, ये आधुनिक ढंग का धनुष बाण। पुलिस जवान भी धनुष बाण रखते बेटी। फल लंकृत बीज नहीं बकला, ये राम रूपी फल ऐसा फल है अलंकृत। अलंकृत मतलब बहुत शोभायमान है, बड़ा सुंदर फल है, सजा धजा फल है, रूखा सूखा फल नहीं है, आकर्षक फल है। और इसमें एक विशेषता है, न छिलका है न बीज है, केवल रस ही रस भरा हुआ है। कौन सा छिलका नहीं है? दुख रूपी छिलका नहीं है और द्वंद रूपी बीज नहीं है। ये दुख द्वंद से मुक्त फल है जिसका नाम राम फल है। इस राम रूपी फल में केवल राम रस ही रस भरा हुआ है और दूसरा कोई रस नहीं। को राम रसिक रस पियहुगी। कबीर साहब पूछ रहे हैं, कोई ऐसा भक्त है जो राम रस पान कर ले? और याद रखना, एक दोहा है जिसको आपने सुना भी होगा और नहीं सुना है तो मैं सुनाता हूं कि राम कृष्ण से को बड़ा उन्हों तो गुरु की, तीन लोक के वही धनी गुरु आगे आधी। जिनके चरणों में तीन लोक झुकते थे वे त्रिलोकी नाथ गुरु के चरणों में झुक जाते थे। सोचिए। और कृष्ण कहते थे कि निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनवृज्जा में हम नित्यम पूयितिं घृणुभि। शांत समदर्शी संतों के पीछे मैं इसलिए घूमता हूं, उनके चरणों की धूल मेरे मस्तक पर पड़ जाएगी तो मैं भी पवित्र हो जाऊंगा, धन्य हो जाऊंगा। भगवान कृष्ण ने संतों की महिमा को कितना बढ़ाया, लेकिन संत भी महान हैं। संतों ने कृष्ण का गुणगान करके कृष्ण की महिमा को लाख गुना बढ़ा दिया है। व्यास गादी से गुणगान करते हैं संत। ये तो कोई दुष्ट हो तो निंदा करेगा, दुष्ट भी है, बहुत अकल नहीं है। शराब की निंदा नहीं करेगा पर दूध की करेगा। दुष्ट भरा हुआ है। रावण की निंदा नहीं करेगा, उससे गले लग लेगा, पर राम की निंदा करेगा। सुपर्णखा की प्रशंसा करेगा और सीता जी की निंदा करेगा। तो ऐसा दुष्ट जो हो तो दुष्ट की बात ही नहीं सुनना अपने को। और फिर तुम कलाकंद रख दो और सुअर आ जाए तो कलाकंद नहीं खाएगा, उधर टट्टी पड़ी हो तो उसी को खा लेगा। तो सुअर है, उसको कलाकंद दिखता ही नहीं, राम दिखते ही नहीं, राम के गुण दिखते ही नहीं। वो सुअर को तो रावण की अवगुण ही उसी में जाएगा, सुअर लेट्रिन खाने के लिए। मैं तो उसको, किसी महान पुरुष की निंदा करना बहुत बड़ा पाप होता है। लक्ष्मण महान है। मैंने तो चरण निहारे हैं, सीता के देखे कान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, मुझे कुंडल की पहचान नहीं। मुझे कुंडल की पहचान नहीं। मैंने देखा है कान नहीं।
आज छोटे भाई को लक्ष्मण का स्वभाव बनाना चाहिए, बड़े भाई को राम का रूप होना चाहिए। और ये चार भाई हैं, चारों का बिलग बिलग है। शत्रुघ्न मौन रहते, भरत प्रेम का रूप है, प्रेम से भरे हुए। लक्ष्मण सेवा का रूप है, सेवा करने में आगे। लक्ष्मण को सब सेवा करना आता है, नाव चलाना आता है, बेड़ा बनाना आता है, झोपड़ी बनाना आता है, लकड़ी काटना आता है, युद्ध करना भी आता है, डपटना भी आता है। सर्वगुण संपन्न लक्ष्मण थे, इसलिए लक्ष्मण को ले गए राम वनवास, नहीं तो शत्रुघ्न को ले जाते। वो जानते थे शत्रुघ्न तो मौनी बाबा बनकर बैठा रहेगा, बोलेगा नहीं, वह सब मेरे को ही लफड़ा करना पड़ेगा। लेकिन राम जो है सत्य स्वरूप राम है। ध्यान देना, आप एक भजन गाते हैं माता बहन तुम भी, कभी राम बन के कभी श्याम बन के, बड़ा प्यारा भजन है। अर्थ क्या है इसका? अपने घर में रहो तो कभी राम बनकर रहो, कभी श्याम बनकर रहो, और जरूरत पड़े तो लक्ष्मण बनकर सेवा करो भाई की, और जरूरत पड़े तो भरत बनकर सबसे प्रेम करो, और जरूरत पड़ जाए तो शत्रुघ्न बनकर के मौन भी रहो। लेकिन तुम एक ही रूप धारण करते हो। तुम अगर बोलते हो तो फिर बोलना बंद ही नहीं करते हो। सभी रूप आपके अंदर आना चाहिए। एक स्त्री कह रही थी मेरा पति तो इतना आलथ्रू बोलता है, घर में किसी को बोलने ही नहीं देता, सुनता ही नहीं। उसका भाषण शुरू हो गया सवेरे से तो बंद ही नहीं होता। बोले हम सब घर पूरा परेशान हो गए उससे। अधिक बोलने से घर के लोग तुम्हारे शब्दों से नफरत करने लग जाते हैं। उतना कम बोलो जो कि लोग सुनने के लिए इंतजार थोड़ा करें कि ये थोड़ा और बोले तो अच्छा। गाइए, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी जोर से गाओ, महिलाएं जोर से गाएं। श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना। बहुत सुंदर, जोर से गाइए। प्रभु जी चले आना। तो मेरा में रूप में आना, तो मेरा रूप में आना। सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी आवाज धीरे है। प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। सुखे करता बन के दुखे हरता बन के चले आना प्रभु जी चले आना। सुखे करता बन के दुख हरता बन के जय हो तुलाराम यादव, प्रभु जी धन्य हो। चले आना। सुखे करता बन के दुखे हरता बन के
चले आना प्रभु जी चले आना। तुम्हें कृष्ण रूप में आना, तुम्हें कृष्ण रूप में आना। राधा साथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। श्री तुलाराम यादव जी नाचते भी बहुत अच्छा है। जब मैंने गाया कि मुरली साथ लेके, तो ऐसे उंगली भी बहुत मजेदार। उन्होंने मुझे बहुत प्रभावित किया है। 500-500 किलोमीटर चले गए सत्संग सुनने, बहुत बड़ी श्रद्धा है। जब वो ये जाते थे बहुत दूर सत्संग सुनने, तो मुझे लगता था तुलाराम के अंदर मुझे पूरा बैराट दिखाई देता था। बहुत लगन है। कभी कभी उनके साथ में ये कल्याण जी भी चले जाते थे, टीचर। ये भी देखो इतना मस्त आदमी, खड़े हो जाए गुरु, तुम शर्माते क्या। आज ये पटाखा फोड़ रहे थे सड़क पर बैठे, तो मैंने कहा क्या गुरु का प्रेम निराला है। एक इतना बड़ा टीचर और पटाखे में श्रद्धा प्रेम, धन्य हो। बस थोड़ी देर और सत्संग सुनाऊंगा, धैर्य से बैठे रहना, डगमगाना मत कोई। नवजीवन हॉस्पिटल के परिचय पत्र भी वितरण कर दो, जल्दी कर दो, पीछे से शुरू करो। जाओ साहिब बंदगी बोलो। आइए दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या था, स्मरण है किसी को? दूसरा प्रश्न है? चलो दूसरा प्रश्न तो कृष्ण भगवान वाला था, वही ले लेते। अब ये इसको यहां रोकते, कल इसको आगे बढ़ाएंगे। श्री कृष्ण भगवान से अर्जुन ने पूछा है, बस थोड़ा सा 15 मिनट। अर्जुन कहते हैं, कृष्ण वह कौन सा उपाय है जिससे मनुष्य की आत्मा सुखी हो सकती, जीव के सभी दुख दूर हो सकते हैं। कृष्ण कहते हैं, शक्नोति है यह सोढ़ों प्राक शरीर विमोक्षणात्, काम क्रोधोद भयम बेगम सह युक्ता सा सुखी नरा। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चा अयुक्तस्य भावना न चा अभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। श्रद्धवा लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचरेड अधिगच्छति। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन इस शरीर के मरने से पहले पहले इस शरीर में निवास करने वाले अविनाशी तत्व, उस परम तत्व का बोध जिसको हो जाता है मरने से पहले पहले, मरने के बाद तो होगा ही नहीं, मर ही गए तो क्या होगा बोध। जिसको बोध हो जाता है
कि मैं कौन हूं, ये आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ईश्वर क्या है, भक्ति क्या है, भोग क्या है, रोग क्या है, योग क्या है, संयोग क्या है, वियोग क्या है, ये सब बोध हो जाए, ज्ञान हो जाए, आत्म ज्ञान। ये आत्म ज्ञान होना ये कोई साधारण चीज नहीं। जब अर्जुन को आत्म ज्ञान हुआ है तभी तो अर्जुन का दुख मिटा है। आत्मज्ञान ही आपको दुख के कुएं से निकाल कर बाहर कर सकता है, दूसरा कोई नहीं। आत्मज्ञान बहुत बड़ी चीज है। मैं कौन हूं, फिर आत्मा और फिर परमात्मा का ज्ञान कि परमात्मा कौन है। कितने लोग तो ऐसे नास्तिक हैं जो ना आत्मा मानते हैं ना परमात्मा मानते हैं और स्वयं को कहते मैं महात्मा हूं। वो कहते हैं ना तो आत्मा है ना परमात्मा है, तो फिर कौन है? बोले केवल मैं महात्मा हूं। तो अरे मूर्ख, जब आत्मा भी नहीं है और परमात्मा भी नहीं है तो ये महात्मा कैसे हो गए? बिना आत्मा के तो महात्मा कैसे बनेगा? अहंकार अज्ञान के कुएं में ढकेल देता है। और कबीर साहब ये भी कहते हैं कि आत्म ज्ञान बिना नर भटकें। इधर उधर भटकते हैं लोग। मुझे सुन आवे हंसी, पानी में मीन पियासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटकें, कोई मथुरा कोई काशी। मुझे सुन आवे हंसी। कबीर साहब कहते हमको तो हंसी आती। कबीर साहब को भी हंसी आती। कहते आत्म ज्ञान है नहीं, इधर उधर भटक रहे। और फिर उन्होंने ये भी कहा है, सो तेरे घटमा ही बिराजे, परम पुरुष अविनाशी। और जल बिच कमल, कमल बिच कलियां, तापर भंवर निवासी। और सो तेरे घटमा ही बिराजे, परम पुरुष अविनाशी। मोहि सुन आवे हांसी, पानी में मीन पियासी। कबीर साहब कहते पानी के भीतर मछली है और प्यासी मर रही है। तो साहब कहते ये बात सुनकर मुझे हंसी आ रही कि पानी में फिर प्यासी क्यों? ये मनुष्य जिसके घट के अंदर ही परम तत्व परमात्मा का वास है, इसको उसका ज्ञान नहीं हो पाता है, इसलिए ये पूरी दुनिया में प्यासा भटकता रहता है। सो तेरे घटमा ही बिराजे, परम पुरुष अविनाशी। घट घट में वह साईं रमता, कटुक वचन मत बोल रहे। कबीर साहब कहते हैं कड़ुए वचन मत बोलना, क्योंकि हर घट में वही साईं रहता है, भगवान है। हमारे संतों ने यह भी कहा कि हम में राम, तुम में राम, सब में राम। तो फिर गलत करोगे कैसे काम जब सब में राम? जिसकी जेब काट रहे हो वो भी राम ही है, और जिसको ठग रहे हो वो भी राम है। जो तुम्हें दवा दे रहा हो डॉक्टर अरविंद, वो भी राम है। और जो मरीज जिसको दवा दे रहे हो वो भी राम है। और राम ही में राम, और राम ही में श्याम, श्याम श्याम ही में राम है। तो फिर एक गलत काम कैसे हो पाएगा? वो तुलसी महात्मा गांधी बोलते थे ना कि रघुपति राघव राजा राम और पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको संबद्धे भगवान। आज भी लोग उस चौपाई को बोलते, मैंने तो बचपन में पढ़ा था। तो रघुपति राघव राजा राम, अब थोड़ा लोग बदल लिए हैं। रघुपति राघव राजा राम, और शाम हुई तो 200 ग्राम, और तो पता ना पावे सीताराम, रघुपति राघव राजा राम। किसी को पता ना चले 200 ग्राम शाम को पी लो बस।
ये सब गलत काम बंद कर देना है। तो श्री कृष्ण कहते हैं आत्मज्ञान प्राप्त करो। आइए कल मैं आपको आत्मज्ञान की बात भी बताऊंगा और सुख का उपाय भी कल बताऊंगा। कि आज ही बता दूं? बहुत लंबा है। अब जब इतने दिन दुख झेल लिया तो रात भर और झेल लो थोड़ा। कुछ लोग इशारा दे रहे अभी बता दो तो शाम तक तो सुखी हो जाए। तेरे ही अंतस्तल में सुख का सागर लहराता है, पर तो विपन्न हो करके दर दर ठोकर खाता है। पर तो विपन्न हो करके दर दर ठोकर खाता है। अरे सुख ढूंढ रहे तुम वन में, गिरी गहवर के कंदर में, पहाड़ों की गुफाओं में, कंदराओं में, जंगलों में भी ये सुख नहीं है। तुम सोचो बैराट से भाग जाऊं, कहीं जंगल में बैठ जाऊं, वहां और ज्यादा झंझट है, वहां सुख नहीं है। गुणगान ना कर सको तुम, ज्यादा अभिमान भरा है। तुम कहते हो उनसे बड़े हम हैं। अरे तो तुम बकते रहो, तुम उनसे बड़े हो तो तुम्हारी रामायण लिख जाएगी, कोई तुलसीदास आएगा। पागल कहीं का फालतू बात करता है। हाँ। राम ने कभी नहीं कहा कि मैं उनसे बड़ा हूं, किससे बड़ा हूं। जो बड़ा होता है वो कभी कहता ही नहीं मैं बड़ा हूं, और जो नीचे पड़ा होता है वही कहता मैं सबसे बड़ा हूं। क्या बात है। हीरा कभी बोलता नहीं कि मेरा लाख टका मोल है, अब पत्थर की चट्टान चिल्लाती रहे। क्या मतलब निकला है। हीरा चुपचाप पड़ा हुआ है, जौहरी आता है उठा लेता है उसको, समझ जाता है क्या क्या मतलब। हीरा परा बाजार में रहा छार लपटाए, केते मूरख पचिमुए कोई पारख लियो उठाए। बहुत धन्यवाद है। समझना इस समाज के अंदर भी बहुत लोग हीरे मोती हैं, उनको परखने की जरूरत है। कहीं हीरा को कंकड़ समझकर मत फेंक देना। अभी दो चार साधु और दो चार लोगों की थोड़ा सा झंझट में कुछ नाम बदनाम हुआ और बोले तो सब लोगों ने क्या किया है समाज ने। अरे बोले सब साधु वाधु ऐसे ही होते हैं। अरे सब साधु वाधु ऐसे होते हैं। क्या बात कर रहे हो। एक स्त्री ने अगर अपने पति को जहर देकर मार दिया है तो क्या सब स्त्रियां अपने पति को जहर देकर मारने वाली हो सकती? ऐसी स्त्रियां हैं अपने पति के लिए वो जान देकर मर सकती हैं। मारना तो अलग है, खुद मरने को तैयार है। तुम फालतू बात मत किया करो, सभी स्त्रियों की निंदा मत करो, सभी साधुओं की निंदा मत करो। ऐसे ऐसे साधु है जो बिल्कुल अखंड साधना में रहते हैं। साहिब बंदगी भी बोलो एक बार, साहिब बंदगी। जय श्री राम भी बोलो, जय श्री जय श्री कृष्ण भी बोलो। अब कुछ मत बोलो। इतना काफी है। तो अब मैं प्रथम प्रश्न को ले लेता हूं, फिर से उलट के चलता। 1 घंटा तो मेरा इसी में हो गया प्रश्न ही। उत्तर में फिर कितने घंटे लगेंगे? तो क्या घंटों की कमी? कल भी टाइम है, परसों भी टाइम है, चलता रहेगा। एक निवेदन कर देता हूं प्रश्नों का उत्तर देने से पहले। सभी श्रोताओं से निवेदन है कि उठ के जाना मत, थोड़ा धैर्य रखना। आज अगर घर में सब्जी नहीं भी बनेगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज मार्केट नहीं बे करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
आज थोड़ा कम कमाओगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कितना ही कमाओ अगर किस्मत में नहीं होगा तो जेब कट जाएगी, गाड़ी पलट जाएगी। और हो सकता है ये मुहूर्त ही तुम्हारी गाड़ी पलटने का हो, हम यहाँ बिठा के तुमको रखें तो गाड़ी पलटने से बच जाएगी और जिंदगी भी पलटने से बच जाएगी। बैठे रहो धैर्य से, उठना मत। और कोई बच्चे हल्ला मचाए तो उसको भी कंट्रोल करना। बच्चों को घूमने मत देना, ये सड़क जो बीच में कोई घूमना नहीं चाहिए। जहाँ जहाँ लोग बैठे नर नारी, इनको पकड़ पकड़ के बिठाते जाओ, इससे माइंड थोड़ा डाइवर्ट होता है। ध्यान एकाग्र करके ही प्रवचन अच्छा होगा। पहला प्रश्न था डॉक्टर साहब, क्या है पहला प्रश्न? वो तो थे ही नहीं पहले प्रश्न, डॉक्टर साहब नहीं, अरविंद धाकड़। पहला प्रश्न था कि राम का जब सीता जी से वियोग हुआ है, इसमें बहुत से ऐसे राम बैठे जिनकी सीता का वियोग हो चुका है, और बहुत से ऐसे हैं जिनका होने वाला है। उनको भी ट्रीटमेंट मिल जाएगा, कंट्रोल भी हो सकता है इससे। तो राम विलाप कर रहे थे, थोड़ा दुखी ज्यादा थे, और सीता जी तो राम के वियोग में रो रही थी। तो सुग्रीव से जब राम का मिलन हुआ, किसी दुखी व्यक्ति को जब ऐसे कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति से भेंट होती है जो उसके दुख को हल्का करने में हेल्प कर सके, तो बड़ी आशा की किरण जग जाती है। दुख किसी प्रकार का हो, दुख के तो इतने टाइप हैं, इतने काइंड्स हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन दुख एक है, दुख के कारण अनेक है। तो सुग्रीव ने राम को विचलित देखा। लक्ष्मण भी बहुत महान है। लक्ष्मण ने ये नहीं कहा कि हे राम, सीता जी के लिए क्यों दुखी होते हो, क्योंकि मैंने लक्ष्मण रेखा खींच दी पर मनमानी करके रेखा लांघ गई, अब उनको कोई उठा ले गया तो आप क्यों रोते हो, उनकी गलती, जाने दो उसको। ये कलयुग का कोई आदमी होता तो यही बोल देता है, लेकिन लक्ष्मण ये नहीं बोलते हैं। लक्ष्मण राम के साथ सीता को ढूंढने में मदद कर रहे हैं, और राम जितना परेशान हो रहे हैं लक्ष्मण उससे ज्यादा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि राम को परेशान होता हुआ देखना नहीं चाहते लक्ष्मण। भाई भाई में ये प्रेम है। लक्ष्मण के मन में भी दुख हो रहा कि मेरे रहते ही हमारे राम भगवान दुखी हो रहे, हम इस दुख से इनको बचा नहीं सकते। बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी आ रही है। सुग्रीव ने कहा कि हे राम, आकाश मार्ग से एक राक्षस किसी स्त्री को लेकर जा रहा था, ये मैंने देखा है, और आकाश से एक आभूषण गिरा था। तो आप जरा देख लो, क्या आपकी धर्म पत्नी सीता जी का आभूषण है? अगर उनका है तो समझ लो इस दिशा में वो राक्षस उनको लेकर गया है। तो राम ने उस आभूषण को लिया और देखा तो ज्यादा दुखी थे, विह्वल थे, तो उस आभूषण को पहचान नहीं पाए। तो लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण तुम पहचानो ये आभूषण, तुम तो ज्यादा व्यथित नहीं हो, कुछ तो बैलेंस में हो। तो लक्ष्मण ने जो जवाब दिया है, उसी जवाब को सुनने के लिए ये प्रसंग मैंने खड़ा किया है। क्या जवाब है लक्ष्मण का, सुनने जैसा। लक्ष्मण क्या बोल रहे हैं कि आभूषण
जो आप हमको दिखा रहे हो प्रभु, मैं आपको बता रहा हूं। मैंने तो चरण निहारे हैं, सीता के देखे कान नहीं। हे राम, ये कुंडल है, ये कान के आभूषण है, और मैंने तो उनके कान ही नहीं देखे कभी। ये लक्ष्मण का त्याग कितनी ऊंचाई को छू रहा है। लक्ष्मण का नियम, संयम, विवेक, कि मैंने तो चरण निहारे हैं, सीता के देखे कान नहीं। और मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, मुझे कुंडल की पहचान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का। आज के युग में ये चौपाई कितना बड़ा संदेश दे रही है मैं आपको। ये तुम्हारे केवल संकल्पों का खेल है दुनिया के अंदर, दूसरा कुछ भी नहीं है। अगर तुम संकल्प ले लो कि ये चीज मुझे नहीं देखना है, इतना ही देखना है, तो वो संकल्प तुम्हारी आंखों को कंट्रोल कर देगा। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, मुझे कुंडल की पहचान नहीं। राम लक्ष्मण के शब्दों को सुन करके मुस्कराने लगे कि सीता गई तो गई, लेकिन मेरा भाई बहुत महान है। कुंडल पहचान पाओ न पाओ, लेकिन राम को भी समझ में नहीं आ रहा ये कुंडल है किसका। इसलिए अपनी स्त्रियों को कृपया कुंडल भी पहनाइए, गले में हार भी पहनाइए, और हार में आपके नाम का पहला अक्षर भी लिख दीजिए। आपका नाम यदि राम गोपाल है ना, तो शुरू का नाम आर, और तुम्हारी का नाम यदि सीता है तो आर यस लिख दो, राम सीता है। कभी कहीं वो इधर उधर हो जाए तो हार फेंक दे तो मिल जाए, तो उससे पहचान हो जाएगी। उनको हार भी पहनाइए। कल मेरे पास एक माता जी का फोन आया, तो कह रही थी, गुरुजी स्त्रियों के लिए सजने धजने के लिए आप मना मत किया करो। उसने बताया, बॉम्बे से फोन था, बोले मुझे भी सजना अच्छा लगता है, और ये श्रृंगार तो स्त्री का गुरुदेव आभूषण है। लड़कियों के लिए तो मना कर दिया करो जिनका विवाह नहीं हुआ, लेकिन जिनका विवाह हो गया उनको थोड़ा सजने दो। अपने पति को प्रसन्न करेंगी, उनका मन प्रसन्न होगा। मैं तो इस बात को जानता नहीं था, लेकिन क्योंकि गृहस्थाश्रम में मैं रहा नहीं, तो ज्यादा सजनी सजना पता ही नहीं। पर उसने मुझे अवगत करा दिया, तो मैं इसका आज इसीलिए बोल रहा हूं, इनके लिए कुंडल बनवा दो, हार बनवा दो। कभी नहीं बोलता था मैं। और लक्ष्मण का संकल्प, लक्ष्मण का नियम आज के चंचल नवयुवकों के मन को समझाने में कामयाब हो रहा है। इतना दृढ़ संकल्प रखो। बिछुआ कहते हैं जो पैर की अंगुली में पहनने जाते हैं, वो बिछुआ होता है। तो उन्होंने कहा, मैं तो बिछुओं का सेवक हूँ, मैं तो माता जी के चरणों का सेवक हूँ, मुझे तो कुंडल की पहचान नहीं। मैं नहीं जानता ये कुंडल किसका है। कहने का तात्पर्य यह है, हिंदू संस्कृति में, हिंदू धर्म में
कुछ और भी ऐसे धर्म हैं जिनमें मर्यादा का बड़ा सम्मान होता है। नारी समाज की मर्यादा, नारी का सम्मान। अब ये तो आज के युग में बहुत खूसट पैदा हो रहे हैं। खूसट बोलता हूं मैं, उल्लू लोग। मेरे बचपन में तो ऐसा था, अगर बस में हम बैठे हैं सीट पर, कोई नारी आ जाए तो सीट छोड़ देते थे, आइए बैठिए माता जी। संस्कृति से हम दूर होते जा रहे हैं, संस्कार विहीन होते जा रहे हैं। और नारी एक ऐसी प्राणी है जो संसार के समस्त नर नारियों को जन्म देती है और अपने पेट में पालती है, आंचल का दूध पिलाती है। चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे बड़ा से बड़ा संत हो, चाहे महंत हो, चाहे टीचर हो, लेक्चरर पेक्चरर, कोई भी हो, सब। मैं तो एरोप्लेन में जाता हूं तो वहाँ हवाई अड्डे से बस में बिठा कर प्लेन तक ले जाते, उसमें कोई माता बहन खड़ी तो मैं उसको सीट दे देता हूँ, आओ बैठ जाओ। मैं उधर खड़ा हो जाता हूँ। ये लाइन में सब लगे हुए हैं, कोई माता बहन आई तो मैं हट जाता हूँ कि आप आगे लग जाओ, हम पीछे से आ गए। बोलते नहीं गुरुजी आपका तो टीवी में प्रवचन सुनते हैं, आप आगे रहिए। हमने नहीं कोई बात नहीं, प्रवचन सुनते हैं, उसका आचरण आप दिखा रहे हैं आपको। प्रवचन जो सुनाता हूँ उसका आचरण भी तो होना चाहिए। और जो नारी जाति का सम्मान करता है, याद रखना, ये नारियां उसको ऐसा आशीर्वाद देती हैं, उस व्यक्ति का जिंदगी में कभी अपमान नहीं होता, हमेशा आदर होगा। वो दर्शन करने योग्य प्राणी तैयार हो जाएगा, दर्शनी महान पुरुष बनेगा। इसलिए इनका सम्मान कीजिए। लक्ष्मण के वचन एक बार और गाएं। मैंने तो चरण निहारे हैं, सीता के देखे कान नहीं। ओहो, चरण का दर्शन किया हूं, निहार कर देखा हूं चरण ठीक से। हे राम, मैंने उनके कान तो कभी देखा ही नहीं। जब कान नहीं देखा तो कुंडल कैसे देखूं? राम मुस्कराने लगे कि मेरा भाई लक्ष्मण भी बहुत ऊंची साधना कर रहा है। अगर लक्ष्मण में साधना ना होती तो 14 वर्ष तक अपनी पत्नी उर्मिला को छोड़ करके वनवास में राम के साथ घूमते नहीं। आज आदमी 3 दिन के लिए बाहर कहीं जाता है, फिर वापस भागने की कोशिश करता है कि हमारे पत्नी बच्चे हैं। तो क्या उनके पत्नी नहीं थी? फिर ये भी तर्क करते थे, राम तो अपनी पत्नी लेकर आए, मेरी पत्नी वहां पड़ी, मैं इनके लफड़े में क्यों फंसू? ज्यादा कुतर्की आदमी कभी भी कोई सही काम नहीं कर सकता है।